बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मराठा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मराठा बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न डिफिनीशन क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आफ्टर Friedrich Wöhler, vital force theory was rejected. Vital force theory was discarded. Reject हो गई. Then scientists were keen to study about structure, composition, property of organic compound, and a large number of organic compounds were discovered. बहुत ज़्यादा organic compound लेबोरेटरी में डिस्कवर भी हुए, तो साइंटिस्ट इनकी कंपोजिशन में इंटरेस्टेड हो गए, इसकी स्ट्रक्चर में कि एक्चुअली ये है क्या। So they were found that majority of the case carbon was found as the major element of organic compound. बहुत ज्यादा कंपोजिशंस को स्टडी करने, स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जी कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर एलिमेंट है। एंड दे आल्सो फाउंड दैट majority of the case hydrogen is attached with the carbon, और ज्यादातर केसेस में उन्हें ये भी मालूम हुआ कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। Other element which is attached with the carbon are two. They are sulfur, oxygen, nitrogen, and some cases metal are also attached with carbon atom like organic metallo compound, organometallic compound. यहाँ पे पहुंचकर जो मॉडर्न डिफिनीशन बनी कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके स्केलेटन में कार्बन मौजूद है, और कार्बन के साथ ज्यादातर केसेस में और एलिमेंट के साथ साथ जो माइनर केसेस में मौजूद है, लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द केस हाइड्रोजन मौजूद है। सो द मॉडर्न डिफिनीशन वाज डेवलप्ड एज दैट द साइंटिफिक स्टडी a branch of chemistry and which study about the scientific study of the structure, composition, reaction and property of hydrocarbon and their derivative called organic chemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसके, स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, रिएक्शन की, प्रिपरेशन की, किस चीज की, हाइड्रोकार्बन की। यानी हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन की कंपोजिशन, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन बनाने के तरीके, प्रिपरेशन, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के भी स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मीन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अल्काइल हाइड्रोकार्बन। इसके डेरिवेटिव क्या है कि जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से, लाइक हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड की बात करते हैं, अल्केन की बात करते हैं। अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह किसी और एलिमेंट को अटैच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेलोजन को अटैच कर लेते हैं, एक्स को अटैच कर लेते हैं, तो अल्केन से अल्काइल हैलाइड बना। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिमिलर इज द केस विद हम ऑक्सीजन को अटैच कर लेते हैं, हम कार्बोनाइल कंपाउंड को अटैच कर लेते हैं, तो ये क्या हो गए, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो गए। और ऐसे ही बेंजीन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केस में भी ऐसे ही, साइक्लिक कंपाउंड में भी ऐसे ही है। नेचुरली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के मिलते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज either the naturally occurring organic compound and synthetic or man-made hydrocarbon. Naturally organic compound, they are like coal, like petroleum, natural gas, all these are naturally occurring organic compound. And those ones which are produced plant and animal, these are also included, like प्रोटीन हुए, लाइक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अदर देन
synthetic or man-made or which we made in the laboratory as well. जो लेबोरेटरी के अंदर हम बनाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कौन से हैं? प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, मेडिसिन है, सोप है, मेडिसिन है, all these are synthetic organic compound. Recently the number of organic compound are very large, बहुत ज्यादा है, और इनकी स्टडी हमारे पास इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है. डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड दिस इज ड्यू टू हमारे जो कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से हमारे पास इसकी है डाइवर्सिटी भी है, मैग्नीट्यूड भी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे. क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद इतनी ज्यादा एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक वन. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 117 एलिमेंट के कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट कहते हैं, और प्लस इसमें ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी आ जाते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी आ जाते हैं, साइनाइड भी आ जाते हैं, उनको भी हम इनऑर्गेनिक में तस्वर करते हैं, कंसिडर करते हैं. अब उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है. कार्बन के मैग्नीट्यूड, कार्बन अकेला एलिमेंट है और इसके कंपाउंड की तादाद लाखों में है. ऐसा क्यों है, इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.